आज से तकरीबन 5 साल पहले पाकिस्तान के फाइटर जेट्स इंडिया की टेरिटरी में घुस जाते हैं। घुसने के बाद वो बॉम्ब फेंकते हैं एंड बाय चांस की बात है, बॉम्ब ऐसी टेरिटरी पर गिरता है जहां पर किसी सिविलियन या मिलिट्री का नुकसान नहीं होता। अब इंडिया के फाइटर जेट्स पाकिस्तान के जेट्स को चेस करने के लिए यहां से फ्लाई करते हैं एंड सक्सेसफुली 2 फाइटर जेट्स को गिरा भी देते हैं। बट हमारा एक फाइटर जेट उनकी टेरिटरी में चला जाता है, यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में पहुंच जाता है। अब उसको हिट किया जाता है, सक्सेसफुली वो इवैक्यूएट तो कर जाता है अपने जेट से, लेकिन जिस टेरिटरी में गिरता है वो होती है पाकिस्तान की टेरिटरी। एंड जैसा कि होना ही था, पाकिस्तान की आर्मी उसको अपने कब्जे में ले लेती है। अब ये कहानी बहुत ही पॉपुलर हीरो की है जिनका नाम है पायलट अभिनंदन वर्तमान। तो इन्हीं को, ये पिक्चर आपके लिए बहुत फेमस होगी, फेमिलियर होगी, इन्हीं को ही जिनेवा कन्वेंशन के अंडर वहां से रिलीज किया गया था। इसलिए आज ये स्टोरी हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी कि जिनेवा कन्वेंशन है क्या। सो व्हाट इज जिनेवा कन्वेंशन, क्या इसकी सिग्निफिकेंस है, क्या प्रोटोकॉल जिनेवा कन्वेंशन के, सीरीज ऑफ कन्वेंशंस क्या है, वो सारी चीज हम आज बात करेंगे। क्यों जब भी कहीं जंग होती है तो ये जो कन्वेंशन है विच इज जिनेवा कन्वेंशन, इसकी सिग्निफिकेंस बढ़ जाती है। ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। एंड अगर आप जानना चाहते हैं कि आज कैप्टन अभिनंदन वर्धमान कहां है, तो राइट नाउ आल्सो ही सर्विंग इन इंडियन एयरफोर्स ओनली एज अ डेकोरेटेड ऑफिसर। एनीवेज, तो चलते हैं गाइस, बात करते हैं कन्वेंशन होती क्या। तो कन्वेंशन का मतलब क्या है बेसिकली, पहले ये तो जाने, फिर जिनेवा के बारे में भी देख लेंगे कि जिनेवा कन्वेंशन का क्या मतलब है। तो कन्वेंशन का मतलब क्या होता है, लार्ज मीटिंग ऑफ मेंबर्स हु टॉक टू टेक अ पर्टिकुलर डिसीजन इन सम मैटर। किसी पर्टिकुलर मैटर के ऊपर अगर डिसीजन देना है तो उसमें लार्ज मीटिंग ऑफ मेंबर्स हो रही है, दैट इज व्हाट इज कन्वेंशन। एंड यहां आपको नजर भी आ रहा है कन्वेंशन कैसे आई मीन टू से जस्टिफाई कर रही है अपनी डेफिनेशन को। अब देखते हैं कि ये कब फॉर्मलाइज की गई थी। सो गाइस, इट वाज फॉर्मलाइज्ड इन 1949। 1949 में इसको फॉर्मलाइज किया गया बाय यूनाइटेड नेशंस। एंड इसमें 3 एडिशनल प्रोटोकॉल्स भी है। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, जब एक पर्टिकुलर कन्वेंशन होती है उसमें कुछ एडिशंस करनी हो, कुछ नया ऐड करना हो, या उसमें कुछ चेंज करना हो, या उसके रिलेटेड और कोई इंफॉर्मेशन से डील करना हो, कोई फैक्ट्स बताने हो, मतलब उसी से एडिशनल कोई नई चीज लानी हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल्स। तो उसी के साथ अटैच तो 3 प्रोटोकॉल्स आए। फर्स्ट 2 तो 1977 में ही आ गए थे, और जो तीसरा प्रोटोकॉल था वो 2005 में आया था। अब जो मैंने आपसे बात की कि 4 कन्वेंशंस टोटल हैं इसकी, तो डील करते हैं जिनेवा कन्वेंशन में कि 4 कन्वेंशंस कौन सी हैं। तो फर्स्ट जिनेवा कन्वेंशन क्या है, जो वुंडेड और सिक सोल्जर्स को जो कि लैंड के ऊपर है ड्यूरिंग वॉर, उनकी प्रोटेक्शन की बात करती है, दैट इज फर्स्ट जिनेवा कन्वेंशन। सेकंड जिनेवा कन्वेंशन बात करती है जो वुंडेड शिपरेक्ड सोल्जर्स हैं, जो जंग के मैदान में, इन द सेंस जंग की ओशन में, सी में, समुद्र में क्या होता है, उनकी शिप टूट जाए, उस पर अटैक किया जाए, वो तबाह हो जाए, तो उसको मैनेज करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इज व्हाट वी हैव सेकंड जिनेवा कन्वेंशन। थर्ड वन इज प्रिजनर्स ऑफ वॉर, जो जंग के दरमियान जिनको पकड़ लिया जाता है और वो प्रिजनर्स बन जाते हैं, प्रिजनर्स ऑफ वॉर, उनके लिए थर्ड जिनेवा कन्वेंशन है। एंड फोर्थ इज फॉर द सिविलियंस इंक्लूडिंग दोज इन ऑक्यूपाइड टेरिटरी। सपोज कीजिए हम चाइना पे जाके कब्जा कर लें, तो उनके सिविलियंस की प्रोटेक्शन जो है वो किसके अंडर आती है जी, जिनेवा कन्वेंशन, फोर्थ जिनेवा कन्वेंशन। अगर हम उनके सोल्जर्स को पकड़ लें और जेल में डाल दें, तो प्रिजनर्स ऑफ वॉर, दैट मींस थर्ड जिनेवा कन्वेंशन। सी के रूट में, समुद्र में उनके साथ हमारी लड़ाई, हमने उनके शिप्स डिस्ट्रॉय कर दी, सबमरीन डिस्ट्रॉय कर दिए, उनके जो वुंडेड और सिक शिपरेक्ड मिलिट्री पर्सोनल हैं, उनके लिए सेकंड जिनेवा कन्वेंशन। फर्स्ट जिनेवा कन्वेंशन प्रोटेक्ट्स वुंडेड एंड सिक सोल्जर्स जो लैंड के ऊपर है। आई होप इट इज क्लियर। ये 4 कन्वेंशन आपको क्लियर है। प्रोटोकॉल्स के बारे में मैंने बता दिया, जिनेवा कन्वेंशन क्यों आई थी उसके बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया। तो गाइस, दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। ऐसी और वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी, इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से। थैंक यू वेरी मच।